एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एंड अभी मैं तैयार हो रही हूँ कॉलेज के लिए। अभी ना हमारी पूरी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, कोई भी क्लिनिकल नहीं, कुछ भी नहीं। सारा क्लिनिकल सब कुछ ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। अभी तो 2 हफ्ते की बाकी, वो बाद में लगेगी। पहले हमारा जो थ्योरी क्लासेस है वो कंप्लीट हो रही है। एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ आज हमें जाना है फॉरेंसिक का विज़िट के लिए। बेसिकली मॉर्चरी हाउस आज जाना है, तो बहुत ही एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा वहाँ पे जाने का। एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है कि वहाँ पे क्या होगा। मुझे तो ये लगता है कि बॉडीज़ दिखाई जाएंगी, जो कि मैं पहले देख चुकी हूँ एक बार। स्टोरी में बताऊँगी। मैं देख चुकी हूँ, बट फिर भी एक्साइटेड हूँ। सो अभी चलते हैं क्लास के लिए सबसे पहले। सुबह से क्लास में बैठे बैठे बहुत बुरी हालत हो गई है। 1 भी मिनट का ब्रेक नहीं मिल रहा है। जो भी आया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है। एक टीचर जा नहीं रहे हैं, दूसरे आ जा रहे हैं, और ऐसे आदत छूट गई है बैठने की दिन भर क्लास में, इसलिए और भी बुरा लग रहा है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, बट हाँ एक्साइटेड है जाने के लिए। थोड़ी देर में जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी 2 क्लास और अटेंड करनी है, अभी 11 ही बज रहे हैं। हमारी क्लासेस हो चुकी हैं ख़त्म, एंड हम निकल रहे हैं मॉर्चरी हाउस के लिए। पहले ये डिसाइड हुआ था कि सब मतलब 50-50 स्टूडेंट्स जाएंगे, बट अभी सब एक साथ जा रहे हैं। हाय मनीषा, कहाँ जा रहे तुम बताओ? जा रहे हैं फॉरेंसिक का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। वैसे मैं एक बार गई, वो बहुत लंबी स्टोरी में बाद में बताऊँगी। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। सो अभी हम पहुँचने वाले हैं मॉर्चरी हाउस के पास में। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउ नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं दिखाऊंगी नहीं, तो फिर इसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट। चलो 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 चलो, चलो। हम आगे बढ़ते हुए सारे लास्ट तो देख लेंगे, हम क्या देखेंगे। आज हमारे ब्लॉग में क्या देखेंगे? मुर्दा अलाउ नहीं होगा अंदर वैसे। आज ब्लॉग होगा। चलो कहाँ गए? ये हाथ भिड़ रहे हैं। हमको छोड़ दो, एक नहीं दिया, खत्म हो गया। मास्क रखा है क्या श्वेता? मास्क रुमाल लगा लेते हैं बॉडी पे। और शर्ट, मास्क ख़त्म हो गया। तो अभी सब यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, एंड अंदर के हालात बहुत ही ख़राब थे। सबके एक्सपीरियंस बहुत ही गंदे थे। सो अभी लंच टाइम हो गया है, लेकिन खाना खाने की हिम्मत नहीं ले रही है। वो सारे सीन दिमाग में भरे पड़े हैं, बट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। एंड खाना खाने के बाद अगेन 2 to 4 में हमारी क्लास है, उसके लिए जाना होगा कॉलेज। तो सबसे पहले खाना खाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी अपने हॉस्टल वापस आ गई हूँ, एंड 2 to 4 में हमारी क्लास चलती साइकेट्री की। देन अभी आए हैं, बस मैं आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी उधर मॉर्चरी का। तो जब हम वहाँ पे गए ना, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि वो पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे, लाइक कि ऐसे ऐसे होता है। मुझे लगा था कि बस डेड बॉडीज़ होंगी वहाँ पे, एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है वो दिखाएंगे। बट अब जब हम वहाँ पे गए तो सबसे पहले हमें
मतलब बताया गया कि क्या क्या हमें नोट डाउन करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। एंड उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ रखी थी। फिर उन्होंने ना काटना स्टार्ट किया, तो मतलब हम प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए। एंड जब हमने ये चीज़ देखी तो हमें लगा कि कितने बेरहम है, मतलब कितनी बेरहमी से ये कर रहे हैं ये सब चीज़ें। इन लोग को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मतलब इंसान की बॉडी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऐसे भी है ऐसे ही फाड़ दे रहे हैं। बट देन मैम ने बाद में बताया कि वो उनकी मतलब ड्यूटी है, वो इतने सालों से ये काम करते आ रहे हैं कि उनको आदत हो गई, अब उनको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये एक प्रोसेस है, लाइक जो भी केसेस आते हैं तो पोस्टमार्टम करना होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है, तो इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं है। बट जब से हम वहाँ से आए हैं सबकी हालत ख़राब है, सोच सोच के। मुझसे तो खाना भी नहीं खाया गया सही से, वही सब दिमाग में चल रहा था। वहाँ पे ना मतलब कट करने के बाद उन्होंने सब सारे बॉडी पार्ट्स हमें दिखाए, लिवर कैसा होता है, लंग्स कैसा होता है, देन किडनी और हार्ट, ब्रेन, सब कुछ दिखाया। और वो तो ठीक है, जो बॉडी के जितने पार्ट्स थे वो तो सब आराम से निकल गए। बट जब ब्रेन निकालने की बारी आई ना, तो उन्होंने स्कल बोन को ऐसे तोड़ा है ना, लिटरली हथौड़ी से तोड़ा है पूरी वो बोन, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। और उसको तोड़ के देन ब्रेन बाहर निकाला और हमें दिखाया। तो वो चीज़ ना एक मतलब दिमाग में बैठ गई कि इतना वो उस टाइम पे सबका बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था कि कितनी बेरहमी से ये सब हो रहा है। तो वहाँ पे देखा हमने, सब कुछ देखा। एंड बट मैंने तो वहाँ पे जब हम गए थे ना, डॉक्टर्स नहीं कट लगा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग और थे एंड डॉक्टर्स एग्ज़ामिन कर रहे थे। आई डोंट नो, वो शायद डॉक्टर्स ही रहे हों, बट वो एग्ज़ामिन कर रहे थे। एंड फिर बॉडी की सूचरिंग करके, वैसे तो सूचरिंग नहीं लाइक कि हाँ प्रॉपर हो, बट एक कैजुअली सूचरिंग करके दिन उसको पैक कर दिया जाता था। और बहुत सारे बच्चे, मतलब एक दो बच्चे बेहोश हुए थे, बाकी कई सारे लोगों को वॉमिटिंग आने लगी, तो एक एक करके निकलते गए वहाँ से। बट मुझे भी लगा था कि शायद मैं वहाँ पे रह नहीं पाऊँगी, लेकिन रह गई। और फिर बाहर निकल के आए तो हमें समझाया गया कि हाँ मतलब ये सारा एक प्रोसेस होता है, तो इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं है। आप लोग पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अगर डेली ये सब देखना रहे तो आप भी अडैप्ट कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। सो एंड वहाँ पे वीडियोस फोटोज़ कुछ भी अलाउ नहीं था, तो कोई भी फ़ोटो वीडियो मेरे पास है नहीं। वैसे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि पोस्टमार्टम वगैरह कैसे होता है, आप उसमें देख सकते हैं। बट हाँ, एंड ख़ास करके स्मेल, इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल थी। जिसको भी ये चक्कर एंड बेहोश हो रहे थे वो स्मेल की वजह से हो रहे थे। सो बहुत ही गंदी स्मेल थी। हमने तो नाक से सांस लेना छोड़ दिया था, मुंह से सांस ले रहे थे ताकि स्मेल ना आए, लेकिन वही है कि कितना भी कर लो पता तो चल ही जाता है। एंड तब से मेरा सर दर्द हो रहा है, बिल्कुल सर फट रहा है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले आपको बताया था कि मैं वहाँ पे पहले भी गई हूँ मॉर्चरी हाउस में, तो वो स्टोरी में बताना चाहती हूँ। और मेरे साथ मेरी रूममेट भी है, क्योंकि हम 4 लोग थे उस टाइम पे, बट अभी यही मेरे साथ है तो हम मिलके एक्सपीरियंस बताएंगे। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम 4 थे। हाँ, हम 4 लोग थे और फर्स्ट ईयर में थे, बिल्कुल वही मुझे लगता है 2-3 महीने हुए होंगे आए हुए। और हमारा ये था कि इमामबाड़ा जाना था। इमामबाड़ा जाने को तो हम गए, लेकिन पता नहीं क्यों एप्रिन पहन के हम गए थे, मुझे ये नहीं याद आ रहा है। एप्रिन पहन के गए थे। हमारा उस टाइम पे ना एक इवेंट था जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हमने एप्रिन क्यों पहना था।
और फिर हम पार्क भी एक्सप्लोर किए थे। हाँ, एक्सप्लोर करके वापस आना था। और हमारा हॉस्टल का ये था कि 9 बजे बंद हो जाता है। जाने को हम ना शॉर्टकट से गए थे, कॉलेज के अंदर से एक रास्ता जाता है जो सबको नहीं पता है। तो बट आते वक्त क्या हुआ, वो रास्ता बंद हुआ, रास्ता बंद हो गया था, गेट बंद हो गया था और हमें पहुंचना था अपने हॉस्टल, लेट हो रहा था। और उसी जो शॉर्टकट था उसी के गेट के बगल में वो मॉर्चरी हाउस था, उसका भी पीछे वाला रास्ता वही सेम था। अब हमें इतना पता नहीं था कि मतलब क्या है अंदर क्या नहीं है, हम तो बस चले गए। लेकिन हम एक्साइटेड बहुत थे। हाँ, हम चले गए, हमें नहीं पता था जाने दिया जाएगा या नहीं, बट क्योंकि हमने एप्रन पहना हुआ था, उन्होंने बोला कि बाकी किसी को तो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। और पहली एंड मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम आपको जाने दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमने कहा हाँ भैया बस अभी जाने दो क्योंकि हॉस्टल बंद हो जाएगा। फिर उन्हें, उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला अच्छा डेड बॉडीज देखनी है। और भैया हम तो क्या बढ़िया, क्यों नहीं, नए नए आए थे तो एक्साइटमेंट थी कि हाँ बढ़िया डेड बॉडीज देखेंगे, बिल्कुल दिखाइए। फिर वहाँ पे कोल्ड रूम था जहाँ पे बॉडीज रखी जाती हैं, वहाँ पे लेके गए। वो एक बड़ा सा, बहुत बड़ा तो नहीं रूम था, नॉर्मल रूम था। हाँ, रैक टाइप के बने हुए थे एंड एक रैक में एक बॉडी ऐसे रखने का था। मतलब कि उन्होंने पूरा सीटेड बेड था, मतलब एक के ऊपर एक कंपार्टमेंट टाइप। उन्होंने वो गेट खोला और अंदर बिल्कुल इतना ठंडा, बिल्कुल चिल्ड था, माइनस में टेम्परेचर रहा होगा बिल्कुल वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि जाओ चारों लोग जाओ देख लो। और हमारी तो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब 2 लोग तो गए, उन्होंने कहा अरे जाओ सब जाओ देख लो। हमने कहा नहीं, हम जाएंगे अंदर, आप हमें बाहर से बंद कर देंगे। 4 अंदर बॉडीज पड़ी हुई हैं, 4 हम हो जाएंगे, मिलके खेलेंगे वहीं पे, हम नहीं जाएंगे अंदर, हम नहीं जाएंगे, एक एक करके देख लेंगे। तो हमने ना बस बॉडीज देखी थी। उन्होंने कहा चेहरा वेरा हटा के देख लो, फेस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा नहीं, देखेंगे तो हम रात में सो नहीं पाएंगे। तो बस वही एक टाइम था जब हमने देखा था। हमें नहीं पता था वहाँ पे पोस्टमार्टम भी होता है, वो तो मैं इस बार गई थी तो मुझे पता चला। और पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं देखा था, बस यही स्टोरी थी। वहाँ से आके हाँ फिर अपने हॉस्टल के लिए हम निकल गए थे। लेकिन शॉर्टकट था वो, शॉर्टकट वो भी था बट हाँ फिर वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। रात को सो भी नहीं पाए थे। हाँ, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है ना, तब तो हम बच्चे थे, लेकिन अब सोच के लगता है कि शायद हमने गलती की थी, क्योंकि ऐसी अनजान जगह थी, वहाँ पे शायद नहीं जाना चाहिए था। ठीक है एप्रन पहना था, जो भी था उन्होंने, बट नहीं जाना चाहिए था। फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस था और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा था उस टाइम पे कि हमने डेड बॉडीज देखी हैं, हम मॉर्चरी हाउस गए थे, वहाँ पे देख के आए हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बस इतनी सी स्टोरी थी।